बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन, बच्चे तो हैरान परेशान कि भाई ये लीनियर इक्वेशन क्या है। पहली मर्तबा सुन रहे हैं कि इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। बच्चे तो परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, भाई ये क्या नई चीज़ आ गई, हमें तो पता नहीं है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, हमें इक्वेशन के बारे में समझना होगा। सबसे पहले हमें इक्वेशन के बारे में पता होगा ना कि इक्वेशन क्या होती है, तो हमें लीनियर इक्वेशन के बहुत अच्छी सी समझ में आ जाएगी कि लीनियर इक्वेशन क्या है। अब ये लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप क्लास 7, 8, 9 मैट्रिक तक आपको लीनियर इक्वेशन से वास्ता पड़ेगा। तो जो क्लास 6 है ये आपका बिल्कुल बेसिक है। अगर आप बेसिक को अच्छी तरह समझ लेंगे, जितने भी आपके क्लास 6 के टॉपिक्स हैं वो आपका बेसिक्स हैं। अगर आप अपनी बेसिक को अच्छा कर लेंगे, अपनी बेस को अच्छा कर लेंगे, तो जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे, जब आप 8 में जाएंगे, हायर सेकेंडरी में, 9th में, 10th में जाएंगे, मैट्रिक में जाएंगे, तो आपको जो उस क्लास के टॉपिक हैं उनको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो फोकस रहिएगा और गौर से देखिएगा, वीडियो को समझिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्या है हमारा टॉपिक, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हमें क्या समझना है, इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती है। चले आए देखते हैं कि एन अलजेब्रिक सेंटेंस इन्वॉल्विंग द साइन ऑफ इक्वलिटी, ये क्या है, ये साइन ऑफ इक्वलिटी है, इक्वलिटी का साइन है, इज कॉल्ड एन इक्वेशन। देखो बच्चों, जब मैंने आपको क्लास में अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे बल्कि, तो उसमें मैंने आपको सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस आप उर्दू में भी पढ़ते हैं, आप इंग्लिश में भी सेंटेंस बनाते हैं, आप अपने और दूसरे सब्जेक्ट जो लैंग्वेजेस के हैं उसमें भी सेंटेंस बनाते हैं। तो इसी तरह हमारे मैथ्स की भी एक लैंग्वेज होती है, तो मैथ्स में भी सेंटेंस होते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। तो एक ऐसा सेंटेंस 3 तरह के सेंटेंस बताए थे ना मैंने आपको कि ट्रू सेंटेंस, फॉल्स सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, ये पढ़ा है आपने, आपको पता होगा। तो एक ऐसा सेंटेंस उन्होंने कहा कि अलजेब्रा में एक अलजेब्रिक सेंटेंस या अलजेब्रा का एक ऐसा जुमला या एक ऐसा सेंटेंस जिसमें इक्वलिटी का साइन इन्वॉल्व हो, यानी एक ऐसा सेंटेंस, ये देखो ये एक सेंटेंस है, इसको देखो 6 - 2 = 4। सेंटेंस क्या होता है कि ऐसा जुमला जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, हमें फ़ौरन बात समझ में आ रही होती है कि वो क्या कह रहा है, जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा हो, वो सेंटेंस है। तो ये हमें पता चला कि 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आता है, आसान सी बात है, हमें समझ में आ गई, ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस है। तो ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी हो, यानी इक्वलिटी का साइन हो, तो ऐसे पूरे सेंटेंस को हम इक्वेशन कहते हैं। बच्चों, इक्वेशन समझ में आया कि इक्वेशन क्या है, कि एक ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें इक्वलिटी का साइन इन्वॉल्व हो, उस सेंटेंस को इक्वेशन कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दी, 6 - 2 = 4। इसी तरह एक और एग्जांपल है 2x + 4 = 8, यानी ये भी एक अलजेब्रिक सेंटेंस है, बात समझ में आ रही है इसमें भी। तो अब क्या है कि इस पूरे सेंटेंस में क्या इन्वॉल्व है, इक्वलिटी का साइन इन्वॉल्व है। इस साइन को = आप पढ़ते आए हैं, ये साइन ऑफ इक्वलिटी है। तो ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व हो, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों ये देखो, ये एक सेंटेंस है, ये इसकी एक साइड है और ये इक्वलिटी का साइन है और ये एक साइड है। इसी तरह ये वाला जो सेंटेंस, ये वाली इक्वेशन है, इसमें देखो कि ये एक साइड है, ये इक्वलिटी का साइन है और ये एक साइड है। इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस, यानी अलजेब्रा का ऐसा सेंटेंस जिसमें इक्वलिटी का साइन हो और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो राइट हैंड साइड के,
यानी ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हों तो ये क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब कैसे है, यानी एक इक्वेशन है, उसके दो साइड्स हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं, तो वो इक्वेशन है। कैसे इक्वल है, अब आप यहाँ देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली एग्जांपल्स को। ये क्या है, यहाँ मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। 2x + 4 = 8, ये एक इक्वेशन है जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड की। अब आप देखो, इसको मैं सॉल्व करती हूँ। 2x + 4 - 4 = 8 - 4, ये कैंसिल हो गया, हमारे बचा 2x = 4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अपोजिट क्या होगा, डिवाइड होंगे, तो ये भी डिवाइड होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। x यहाँ पर बचा = 2 1 = 2 2 2 = 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब आप ये देखो, ये 2 और x ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे देखो, ये 2 को x की वैल्यू पुट कर दी मैंने, 2 को, ये +4, ये = 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 4 में 4 प्लस किया तो क्या आया, 8, तो दोनों बराबर हो गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। तो इक्वेशन आपको समझ में आई कि ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व हो, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें इक्वलिटी का साइन हो। आसान से अल्फाज में ये पहचान बता रही हूँ कि ऐसा सेंटेंस जिसमें = का साइन लगा हुआ हो, बस आप बच्चों सब समझ जाओ कि ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ, वो क्या है जनाब, लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन की तरफ। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई, चलें लीनियर इक्वेशन को भी समझ लेते हैं। चलेंगे देख लेते हैं कि क्या होती है लीनियर इक्वेशन। तो हम ये इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एन अलजेब्रिक इक्वेशन in which there is only one variable and degree is 1, यानी एक अलजबरा की एक अलजेब्रिक इक्वेशन या एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उसकी डिग्री भी एक हो, यानी उसकी डिग्री भी 1 हो, तो वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं कहूँ डिग्री, अगर मैं कहूँ एक्सपोनेंट और मैं कहूँ पावर, ये एक ही बात है, ठीक है। अब देखो, ये एक वेरिएबल है x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और फिर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, देखो जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है ना तो वो बढ़ती है, उसकी तादाद बढ़ती है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 4 से करें 8, 8 को 8 से करें 16, तो 8 से क्या होता है 64, तो ये बढ़ जाता है, यानी मल्टीप्लाई करने से कुव्वत बढ़ती है, यानी पावर आती है, तादाद बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब देखो ये क्या है, x है, तो यहाँ पे इसकी जो ये एक, मैं अगर कहूँगी ये एक मार्कर है, तो अगर मैं इसके साथ 1 लिखूंगी तो आपको पता चलेगा कि ये एक मार्कर है, आपको देखते पता चल जाएगा ना कि ये एक ही मार्कर है। तो इसी तरह ये एक x है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये लिखा नहीं जाता। अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने मार्कर हैं तो आप कहेंगे, फ़ौरन कहेंगे 1। अगर आपके मैं इसके साइड में लिख के बताऊँ कि ये 1 है तो आपको पता चलेगा, ऐसी बात तो नहीं है ना।
तो इसी तरह ये इन सब का जो पावर है इनकी, यानी इनकी जो पावर है वो 1 है। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है, पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री। जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या बनता है, पावर बनती है, उसको पावर कहते हैं या डिग्री कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये वेरिएबल क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे, ये क्या है, ये कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये प्लस हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, कोएफिशिएंट। ये क्या बनाते हैं, कोएफिशिएंट। और जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनती है, पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट। तो मैं ये कहूँगी कि एक ऐसी इक्वेशन अगर मैं ये लिख देती हूँ 2x + 4 = 8, ये एक इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर इसकी जो, अच्छा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की भी होती है, लेकिन हमारा आज का सिलेबस 2 वेरिएबल का नहीं है, हम वो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं जो 1 वेरिएबल की होती है। तो क्या होगा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें 1 वेरिएबल हो, यानी कि ये x क्या है, वेरिएबल, ये 1 है और उसकी डिग्री भी 1 हो। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन जो लिखी है इसमें कितने वेरिएबल हैं, ये मैं इसको डार्क कर देती हूँ, नज़र आ रहा है आपको, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल है, और इसका जो एक्सपोनेंट या डिग्री या पावर है वो भी 1 है। तो ये वाली इक्वेशन को मैं कहूँगी कि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं ये यूँ कह दूँ 2x² + 4 = 8, यानी कि ये वेरिएबल तो 1 है लेकिन इसकी जो एक्सपोनेंट या डिग्री या पावर क्या है, 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी नहीं। गुड, शाबाश, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी पावर या इसकी डिग्री या इसका एक्सपोनेंट 1 नहीं है, क्या है, स्क्वायर है, 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जिसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो हम कौन सी लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हम ऐसी लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसका वेरिएबल 1 है, यानी लीनियर इक्वेशन इस वेरिएबल 1 है और उसकी डिग्री भी 1 है। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले मैंने इक्वेशन पढ़ा, फिर हमने लीनियर इक्वेशन का पढ़ा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। लीनियर इक्वेशन को पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हमारा सेंट्रलाइज पेपर होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, लिखा हुआ आ जाता है, आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है लीनियर इक्वेशन को। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। फोकस रहिए बिल्कुल और समझिए इसको अच्छी तरीके से, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है, आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगी और आप ही के एक्सरसाइज से मैं कुछ क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज से लेती हूँ। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर है 9.1। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आप ही की बुक का ले लेती हूँ कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही क्योंकि तो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग उसको देखते नहीं हैं। कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ज़रा मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो पहला है सवाल, अच्छा मैं आपको कुछ बता रही हूँ, वर्ड्स बता रही हूँ। अगर डिफरेंस लिखा हुआ आए, देखो अगर आपके पास लिखा हुआ आए डिफरेंस, तो आपका मतलब होगा माइनस, ठीक है। सम का तो पता है आपको क्या होगा, प्लस, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है इंक्रीज, इसका भी मतलब है प्लस। अगर आपके पास लिखा हुआ है डिक्रीज, इसका मतलब है माइनस। अगर आपके पास आए मोर तो क्या होगा, प्लस। लेस तो इसका मतलब होगा माइनस। तो ये वर्ड्स याद रखिएगा, इसी वर्ड्स के हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। चले आए ज़रा करते हैं।
बहुत आसान सा है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। पहला और कुछ मैं करके बता देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। बहुत आसान सा है, आपको समझ में आ जाएगा। पहला मैं आपको करके बता रही हूँ, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर and 20 is 32 is 32। अब आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। अब आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ द डिफरेंस का मतलब क्या है। थोड़ा सा मैं गैप दे के बताती हूँ ताकि आपको नीचे लिखा हुआ समझ में आए। गैप दे लेती हूँ। 20 is 32। अब कैसे शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको, आप उसके ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या मतलब है, माइनस। आप यहाँ माइनस लिख दीजिए। ऑफ आ नंबर, ये आपने ये देखना है। ऑफ अ नंबर का मतलब कोई भी ऐसा नंबर है जो हमें नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं कोई भी वेरिएबल उसकी जगह। तो यहाँ पे लिख दीजिए x। ये ऑफ अ नंबर की जगह क्या आ जाएगा, x। एंड 20, तो यहाँ पे आ जाएगा x एंड ये आ गया 20। और इस की जगह हमेशा आएगा इक्वलिटी का साइन और ये आ जाएगा 32। ठीक है, ये आपने यहाँ लिख दिया। अब आपने इसको अरेंज करना है। तो ये x और 20 के दरमियान ये जो आपने सबसे पहले माइनस लगाया था ना, वो उठा के यहाँ लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा x माइनस 20, फिर ये इज इक्वल टू 32, इज इक्वल टू 32। तो आपको आसानी से पता चल गया। अब आपने लिखा x माइनस 20 इज इक्वल टू 32। ये आपकी लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गई। ये मैंने आपको एक आसान सा तरीका बताया कि इसको कैसे करना है। एक और देख लेते हैं। एक और है, दूसरा है द सम ऑफ अ नंबर and 8 is 15। अब देखो बहुत आसान। सम उसकी जगह प्लस, ऑफ अ नंबर इसकी जगह कोई भी वेरिएबल x, 8 की जगह 8, इसकी जगह इज इक्वल टू 15। अब आपने क्या करना है कि ये जो प्लस है इसको उठा के आपने यहाँ लिख देना है। ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्ट, बहुत आसानी के साथ हो गई। अब आप इसको ऐसे लिखें, x प्लस 8 इज इक्वल टू 15। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई। ठीक है, एक और बता देती हूँ। जी जनाब, तीसरा है ये 5 multiplied by 5 multiplied by a number is 35। अब आप देखो शॉर्ट ट्रिक आसानी के साथ मैंने बताया, बहुत आसान कर सकते हैं। 5 की जगह 5, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई बाय अ नंबर। अब ये अ नंबर की जगह वेरिएबल x, आप कुछ भी रख सकते हैं, a से लेके z तक कुछ भी रख सकते हैं। इसकी जगह इज इक्वल टू 35। अब आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 35। अब अलजबरा में जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, ये साथ मिलाकर लिखे जाते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 5x इज इक्वल टू 35। है ना बहुत आसान, लग रहा है ना बहुत आसान। इसको बनाना बहुत आसान है। ठीक है, आपको एक और बता देती हूँ लास्ट,
जो आपको समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। A number increase by 2 is 4। अब मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे कि इंक्रीज जहाँ लिखा हो तो आप समझिए प्लस है, डिक्रीज लिखा हुआ हो तो क्या होगा माइनस। अब है आ नंबर कोई भी वेरिएबल एक्स, इंक्रीज प्लस बाय 2 इसकी जगह इज इक्वल टू 4। तो अब आपके पास कैसे आ गया, ये कैसी इक्वेशन आ गई, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। कितना आसान है कंस्ट्रक्ट करना, कितना आसान है ना आसान। तो ये आपका 9.1 का ये पूरा आपका हो गया। थोड़े से 1-2-3 सवाल रह गए हैं इसमें जो आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। हमने क्या सीखा, 3 बातें। सबसे पहले कि इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद सीखा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें इक्वलिटी का साइन हो वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन। ये याद रखिएगा, पेपर में भी पूछा जा सकता है। जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं होता। इक्वेशन यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी हो वो क्या है, इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है कि जिसकी पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री 1 हो। हम कौन सी लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, 1 वेरिएबल की। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसका वेरिएबल 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन है। अब मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। मैंने कुछ आपको वर्ड्स बताए, शॉर्ट ट्रिक्स बताई कि कितनी आसानी के साथ आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।